Jai Hind students, welcome to English class. How are you all? Fine? Okay. I am Ratnam Srivastav from Government Naveen Girls High School, Nehru Nagar, Bhopal. Today, before beginning our new unit, let's listen this patriotic song. तो बच्चों, सारे जहां से अच्छा है हमारा हिंदुस्तान, हमारा देश भारत, जो कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है. स्टूडेंट्स, इन टुडेज क्लास वी विल स्टार्ट द 10th unit of our bridge course book named My Country. So our country is India, which is also known as Hindustan or Bharat. Students, let's start the unit. Firstly, we are seeing a picture on screen. Which monument is this? Do you know? यह कौन सा स्मारक है? बच्चों, यह लाल किला यानी रेड फोर्ट है, जो कि हमारे देश की कैपिटल न्यू दिल्ली में स्थित है. मोरोवर, इस पिक्चर में हम लहराता हुआ हमारा नेशनल फ्लैग तिरंगा भी देख रहे हैं और देख रहे हैं कि आप यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं. यह स्वतंत्रता दिवस की तस्वीर है. स्वतंत्रता दिवस यानी इंडिपेंडेंस डे पर 15 अगस्त को प्रतिवर्ष हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी लाल किले से तिरंगा फहराकर देश को संबोधित करते हैं और ये उसी दिवस की तस्वीर है. Let's come to second picture. What are you seeing here? Yes, it is the picture of a parade. परेड हो रही है. कब हो रही है? 26 जनवरी को. यह गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे पर प्रतिवर्ष राजपथ पर नई दिल्ली में परेड का आयोजन किया जाता है. उसी दिन का यह दृश्य हम देख रहे हैं. नेक्स्ट पिक्चर. इस पिक्चर में कुछ प्यारे प्यारे बच्चे पारंपरिक वेशभूषा में बैठे हुए हैं. देखिए, और ये बच्चा देखिए, ये ऐसा लग रहा है, इसको देख के किसी की याद आ रही हमें, गांधी जी की याद आ रही होगी. और यह यहाँ पर उनका प्रिय भजन, फेवरेट भजन, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम लिखा हुआ है. चरखा बना हुआ है, उनका चश्मा रखा हुआ है और इन सबको देख के हम समझ पा रहे हैं कि ये किस दिन की पिक्चर है. ये गांधी जयंती की पिक्चर है और हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती इस दिन मनाई जाती है. ओके, तो बच्चों, हमने यहाँ जो 3 पिक्चर देखे वो हमारे राष्ट्रीय त्योहारों से संबंधित हैं. राष्ट्रीय त्योहार वे पर्व हैं जो किसी जाति या धर्म विशेष से संबंधित ना होकर संपूर्ण राष्ट्र के नागरिकों द्वारा एक साथ मनाए जाते हैं. इन दिस वे, नेशनल फेस्टिवल्स आर द प्राइड ऑफ एवरी कंट्री. इंडिया कमेमोरेट 3 नेशनल फेस्टिवल्स: द रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे एंड गांधी जयंती. मीन्स हमारे 3 मुख्य राष्ट्रीय त्योहार हैं: रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस, इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता दिवस एवं गांधी जयंती जो 2 अक्टूबर के दिन मनाई जाती है. इसी एक्टिविटी पर हम आगे चलेंगे. आंसर द क्वेश्चंस ओरली. कुछ हमसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिनके आंसर हमें ओरली यानी मौखिक रूप से देने हैं. बच्चों, इन आंसर्स को आप कॉपी में जरूर लिखें, लिखने का अभ्यास करें और अपने विषय शिक्षक से
चेक भी करवा लो। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज स्पेशल अबाउट जनवरी 26, अगस्त 15 एंड अक्टूबर 2? ये तीनों डेट्स इंपॉर्टेंट क्यों हैं, स्पेशल क्यों है, क्यों है बताइए। हाँ, दीज आर नेशनल फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया। ये स्पेशल है क्योंकि ये हमारे 3 प्रमुख राष्ट्रीय त्योहार हैं। वी सेलिब्रेट जनवरी 26 एज रिपब्लिक डे। हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अगस्त 15 एज इंडिपेंडेंस डे, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस या इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाते हैं। एंड अक्टूबर 2 एज गांधी जयंती, और 2 अक्टूबर को हम गांधी जयंती के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द मेन इवेंट्स ऑफ दीज स्पेशल डेज? ये तीनों जो स्पेशल डेट्स हमारी हैं, स्पेशल दिन हैं, इनमें इनके मुख्य कार्यक्रम क्या होते हैं? तो बच्चों एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले रिपब्लिक डे यानी जनवरी 26 को हम कैसे मनाते हैं? परेड इन दिल्ली, राजपथ नई दिल्ली पे परेड का आयोजन किया जाता है। एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो हमारे तिरंगे का ध्वजारोहण माननीय राष्ट्रपति जी करते हैं और देश की जनता को संबोधित करते हैं। फॉरेन गेस्ट आर इनवाइटेड, और विदेश से किसी न किसी अतिथि को आमंत्रित भी किया जाता है। अगस्त 15 यानी स्वतंत्रता दिवस को क्या होता है? अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी लाल किले पर ध्वजारोहण करके देश की जनता को संबोधित करते हैं। अक्टूबर 2 द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर पे रिस्पेक्ट टू गांधी समाधि, आदरणीय राष्ट्रपति जी व प्रधानमंत्री जी गांधी जी की समाधि पर जाते हैं। हमारे राष्ट्रपिता हैं गांधी जी, उनकी समाधि पर जाते हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। सिंगिंग भजन वगैरह गाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हैव यू एवर सीन द रिपब्लिक डे परेड? क्या आपने कभी रिपब्लिक डे की इस परेड को देखा है? इफ यस, यदि हाँ, वेयर डिड यू सी इट? तो बच्चों अगर देखा जाए तो मैंने तो इसको पिछले साल लास्ट ईयर जब कोरोना की वजह से स्कूलों में कार्यक्रम संक्षिप्त रूप में संपन्न किए थे तो टीवी पर देखा था और आप सभी ने भी आशा करती हूँ जरूर देखा होगा। तो हम लिख सकते हैं यस वी हैव सीन इट ऑन टेलीविजन और टीवी। क्वेश्चन नंबर 4, हैव यू हर्ड ऑफ रेड फोर्ट इन न्यू दिल्ली? क्या आपने रेड फोर्ट के बारे में सुना है? What happened at Red Fort on the Independence Day? और सुना है तो स्वतंत्रता दिवस के दिन वहां पर क्या कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं? तो पहली लाइन, फर्स्ट लाइन हमसे पूछ रही है हैव यू हर्ड ऑफ रेड फोर्ट इन न्यू दिल्ली? यस, इट इज अ फेमस मॉन्यूमेंट ऑफ न्यू दिल्ली। नई दिल्ली का एक प्रसिद्ध स्मारक है रेड फोर्ट, इसका ऐतिहासिक महत्व है। द प्राइम मिनिस्टर होइस्ट द नेशनल फ्लैग एंड एड्रेसेस द नेशन फ्रॉम रेड फोर्ट न्यू दिल्ली। इसके अलावा क्या होता है 15 अगस्त के दिन, स्वतंत्रता दिवस के दिन? प्रधानमंत्री जी तिरंगे का ध्वजारोहण करते हैं, हमारे नेशनल फ्लैग का ध्वजारोहण करते हैं। एंड एड्रेसेस द नेशन, और राष्ट्र की जनता को संबोधित करते हैं फ्रॉम रेड फोर्ट न्यू दिल्ली, नई दिल्ली के लाल किले से। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, हु इज कॉल्ड फादर ऑफ द नेशन? हम किसे राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं? कौन है फादर ऑफ द नेशन? मोहनदास करमचंद गांधी इज द फादर ऑफ नेशन, है ना। बापू, हम उन्हें हिंदी में बापू कहकर भी बुलाते हैं। और वाई, क्यों? हु इज कॉल्ड फादर ऑफ द नेशन, किसे कहते हैं और क्यों कहते हैं? तो महात्मा गांधी इज कॉल्ड फादर ऑफ नेशन बिकॉज, क्योंकि ही लेड द फ्रीडम मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजी साम्राज्य से स्वतंत्रता के लिए अनेकों संघर्ष किए, अनेकों आंदोलन चलाए, स्वतंत्रता आंदोलन चलाए और
हम देश की आजादी के लिए निरंतर प्रयत्नरत रहे। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डू यू सेलिब्रेट रिपब्लिक डे एंड इंडिपेंडेंस डे इन योर स्कूल? आप अपने देश में रिपब्लिक डे कैसे मनाते हैं और स्वतंत्रता दिवस यानी इंडिपेंडेंस डे कैसे मनाते हैं? तो इसमें आपको 2 पैराग्राफ लिखने हैं, एक रिपब्लिक डे हेडिंग डाल के, दूसरा इंडिपेंडेंस डे हेडिंग डालेंगे और उसके अंदर हम लिखेंगे कि हमारे यहाँ कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, भजन गाए जाते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, मुख्य अतिथि बुलाए जाते हैं, ध्वजारोहण किया जाता है। इन सबको आप सिस्टमेटिक लिखें और अपने विषय शिक्षक को व्हाट्सएप पर भेजकर चेक भी करवाएं। एक्टिविटी नंबर 2, रीड द फॉलोइंग पैसेज। हमें इस पैसेज को पढ़ना है। आइए लेट्स रीड दिस पैसेज। रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 January every year. On this day, our constitution was adopted. On this day, in the national capital, New Delhi, the Republic Day parade is the star attraction. Before the parade begins, the Prime Minister visits the Amar Jawan Jyoti, the flame of the immortal soldier, at India Gate and pays respect to soldiers. This is followed by the hoisting of the national flag by the President, accompanied by a 21-gun salute and the singing of the national anthem. The parade at Rajpath begins with the winners of Bravery Award saluting the President. This is followed by a display of various tanks, missiles and other equipments most recently added to the military. After this, there is a march past of the different regiments of the armed forces, the paramilitary forces, the home guards and the National Cadet Corps NCC. The President of India, the Commander-in-Chief of the Indian Armed Forces, takes the salute. This is followed by an attractive display of exhibits and tableaus from different states. School children take part in various cultural programs. The final event of the day is the motorcycle daredevil riders and a flypast by Indian Air Force fighter jets were over Rajpath. ये पैराग्राफ हमने रीड किया। अब आइए हम इसको समझते हैं। रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 January every year. प्रत्येक वर्ष रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। ऑन दिस डे आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडॉप्टेड. इस दिन क्या हुआ था? इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। On this day, in the national capital, New Delhi, the Republic Day parade is the star attraction. इस दिन का जो मुख्य आकर्षण होता है नई दिल्ली में, हमारे देश की राजधानी दिल्ली में, वो होता है रिपब्लिक डे परेड। इस दिन की परेड हम दिल्ली के लिए इस दिन का मुख्य आकर्षण होता है। बिफोर द परेड बिगिंस, परेड के शुरू होने से पहले द प्राइम मिनिस्टर विजिट्स द अमर जवान ज्योति। परेड के प्रारंभ होने से पूर्व प्रधानमंत्री जी अमर जवान ज्योति स्मारक पर जाते हैं जो इंडिया गेट पर स्थित है। अमर जवान ज्योति क्या है? द फ्लेम ऑफ द इमोर्टल सोल्जर। एक ज्योति प्रज्वलित की गई है हमारे देश के जो सैनिक शहीद हुए हैं उनकी याद में, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। एंड पे रिस्पेक्ट टू सोल्जर, तो वहां जाकर प्रधानमंत्री जी देश के शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। दिस इज फॉलोड बाय द होइस्टिंग ऑफ द नेशनल फ्लैग।
इसके बाद क्या होता है, राष्ट्रीय तिरंगे झंडे का, राष्ट्र के तिरंगे झंडे का ध्वजारोहण किया जाता है। किसके द्वारा? बाय द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति जी के द्वारा ध्वजारोहण किया जाता है। अकम्पनीड बाय आ 20 गन सैल्यूट, साथ में 21 बंदूकों की सलामी दी जाती है। एंड द सिंगिंग ऑफ द नेशनल एंथम, और राष्ट्रगान गाया जाता है। हमारा राष्ट्रगान है जन गण मन और राष्ट्रगीत है हमारा वंदे मातरम, याद रखिएगा। तो नेशनल एंथम उस दिन गाया जाता है। द परेड एट राजपथ बिगिंस विद द विनर्स ऑफ ब्रेवरी अवार्ड्स सैल्यूटिंग द प्रेसिडेंट। राजपथ की जो परेड शुरू होती है वो किसके द्वारा शुरू की जाती है? जो वीरता पुरस्कार के विजेता होते हैं वो प्रेसिडेंट को सैल्यूट करके इसकी शुरुआत करते हैं, इसको शुरू करते हैं। दिस इज फॉलोड बाय अ डिस्प्ले ऑफ वेरियस टैंक्स। उसके पश्चात क्या किया जाता है? प्रदर्शन किया जाता है वेरियस टैंक्स, मिसाइल्स एंड अदर इक्विपमेंट्स मोस्ट रिसेंटली एडेड टू द मिलिट्री में जो नए टैंक्स, मिसाइल्स और अदर इक्विपमेंट्स सम्मिलित हुए हैं उनका प्रदर्शन किया जाता है। आफ्टर दिस, इसके बाद देयर इज अ मार्च पास्ट ऑफ द डिफरेंट रेजिमेंट्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। उसके बाद जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं उनका मार्च पास्ट होता है। द पैरामिलिट्री फोर्सेस, द होम गार्ड्स एंड द नेशनल कैडेट कॉर्प्स, इन सभी के द्वारा मार्च पास्ट किया जाता है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द सेरेमोनियल कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द कंट्री। हमारे देश के जो राष्ट्रपति होते हैं वो तीनों सेनाओं के प्रमुख भी होते हैं। ही टेक्स द सैल्यूट, वे इसकी इन सभी के मार्च पास्ट की सलामी लेते हैं। दिस इज फॉलोड बाय एन अट्रैक्टिव डिस्प्ले ऑफ एग्जिबिट्स एंड टेब्ल्यूज फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स। उसके बाद विभिन्न राज्यों द्वारा अपने राज्य की झांकी प्रदर्शित की जाती है, झांकियों का प्रदर्शन किया जाता है। स्कूल चिल्ड्रन टेक पार्ट इन वेरियस कल्चरल प्रोग्राम्स, विभिन्न स्कूलों के बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेते हैं, उनका आयोजन किया जाता है। द फाइनल इवेंट ऑफ द डे इज द मोटरसाइकिल डेयर डेविल राइडर्स, और इस दिन का जो अंतिम कार्यक्रम होता है वो होता है मोटरसाइकिल डेयर डेविल राइडर्स। ये लोग विभिन्न प्रकार के करतब कलाबाजियाँ मोटरसाइकिल के माध्यम से दिखाते हैं। एंड अ फ्लाई पास्ट बाय इंडियन एयरफोर्स फाइटर जेट्स ओवर राजपथ, और इसके बाद इंडियन एयरफोर्स के द्वारा फाइटर जेट्स का प्रदर्शन किया जाता है। तो इस तरीके से हमने अपने रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस के बारे में ये पैराग्राफ पढ़ा, इसको समझा। आशा करती हूँ कि आप सभी को ये समझ में आया होगा और अब आप इस पर एक पैराग्राफ लिख पाएंगे कि 26 जनवरी को दिल्ली में किस प्रकार मनाया जाता है। ओके, अब हमें इन क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अ सेंटेंस ईच। इन सभी प्रश्नों के उत्तर हमें एक एक वाक्य में देना है। लेट्स स्टार्ट। What is the importance of 26 जनवरी? 26 जनवरी हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? On 26 जनवरी 1950 our constitution was adopted. 26 जनवरी हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। What is अमर जवान ज्योति? अमर जवान ज्योति क्या है? It refers to the flame of the immortal soldiers at India Gate, New Delhi. ये एक निरंतर प्रज्वलित होने वाली ज्योति है जो हमारे अमर शहीदों की याद में प्रज्वलित की गई है। कहाँ पर? न्यू दिल्ली के इंडिया गेट। इंडिया गेट इज ऑल्सो अ मॉन्यूमेंट। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द स्टार अट्रैक्शन ऑफ द रिपब्लिक डे? गणतंत्र दिवस का मुख्य आकर्षण क्या होता है? द परेड ऑन राजपथ इन द न्यू दिल्ली इज द
स्टार अट्रैक्शन ऑफ द रिपब्लिक डे। राजपथ पर आयोजित की जाने वाली परेड, दिल्ली के राजपथ पर आयोजित की जाने वाली परेड इस दिन का मुख्य आकर्षण होता है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द फाइनल इवेंट ऑफ द परेड? फाइनल इवेंट क्या होता है? द फाइनल इवेंट ऑफ द डे इज द motorcycle daredevil riders and a flypast by the Indian Air Force fighter jets over Rajpath. Now we will revise new words of this unit. First word is constitution. CONSTITUTION. Constitution means संविधान। कैपिटल CAPITAL, कैपिटल मीन्स राजधानी। ATTRACTION, अट्रैक्शन, अट्रैक्शन मीन्स आकर्षण। FLAME, फ्लेम, फ्लेम मीन्स होता है ज्वाला या ज्योति, जो हमारे देश के शहीदों की याद में प्रज्वलित की गई है। नेक्स्ट वर्ड इज इमोर्टल, IMMORTAL, इमोर्टल। इमोर्टल का मीनिंग होता है अमर। हमारे जो सैनिक देश के लिए बलिदान हुए वो सब उनको हम अमर मानते हैं। वो अमर हो गए हमारे इतिहास में, हम सबकी किताबों में, मेमोरी में। HOIST, होइस्ट, होइस्ट मीन्स ध्वजारोहण। नेक्स्ट वर्ड इज सैल्यूट, SALUTE, सैल्यूट मीन्स सलामी, सम्मान देना। SOLTIER, सोल्जर, सोल्जर मीन्स सैनिक। EQUIPMENT, इक्विपमेंट, इक्विपमेंट मीन्स औजार। DISPLAY, डिस्प्ले, डिस्प्ले मीन्स होता है प्रदर्शन, दिखाना, प्रदर्शित करना। WINNER, विनर, विनर मीन्स विजेता। CULTURAL, कल्चरल, कल्चरल मीन्स सांस्कृतिक। अब आप सभी को इन सभी वर्ड्स, एक एक वर्ड पे, प्रत्येक वर्ड पर एक एक वाक्य बनाना है, अपनी कॉपी में नोट करना है। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए। सो स्टूडेंट्स, टुडे we have completed activity number 1 and 2 of unit 10. Please revise and complete your course book. And our Independence Day is coming on 15th this month. India will complete 73 years as an independent country. Celebrate it taking care of yourself and pay tribute to all the great personalities, leaders and those who played a major role in bringing independence to India. Thank you. Have a nice day.